जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी जेल पेरी एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए मध्य प्रदेश की जाति और जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम भारिया जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और एमपी जीके का यह जो टॉपिक है दोस्तों, जनजातियों से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने भील जाति और गोंड जनजाति से रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। आज हम भारिया जनजाति से रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारिया जनजाति से यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान का अभाव। भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। यह जनजाति जो है भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भारिया जनजाति कहा जाता है। तो अब समझ में आएगा इस जनजाति को भारिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भार ढोने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस जनजाति को भूमिया के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति को भूमिया के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति को। भारिया जनजाति को भूमिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों का एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़े जनजाति कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। यह जनजाति छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले में निवास करती है। यह जनजाति मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में सदियों से निवास करती है, इसलिए इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है, तब आंसर था भारिया जनजाति को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भरनोती बोली। भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है? भरनोती बोली। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भार ढोने का कार्य करती है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करती है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है, किस जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है। इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। वर्ष 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा गया है। तो यह काफी अच्छे से आपको याद रखना है, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा आपके पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम और जेल प्रहरी जैसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने व्यापम द्वारा 2015 से 2022 तक एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे उन सभी को भी हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए, एमपी जीके वाला पोर्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो पाए। तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें। चलिए देखते हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है? तो यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप आंसर इसका कर पा रहे होंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति को। भारिया जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है, यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लमसेना विवाह का संबंध किस जनजाति से? क्या पूछा गया दोस्तों? लमसेना विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो यह हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए। और हमने कांस्टेबल एग्जाम के समय भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड कराए थे, जिन्होंने वह वीडियो देखे तो उनका एमपीजीके काफी अच्छा गया था। तो देखिए यहां पर बोला है, लमसेना विवाह का संबंध किस जनजाति से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, भारिया जनजाति से लमसेना विवाह का संबंध है। इसके अतिरिक्त इनमें लमसेना विवाह, राजीबाजी विवाह और विधवा विवाह भी प्रचलित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर पहली बार आए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मंगनी विवाह तथा राजी बाजी विवाह का संबंध किस जनजाति से। यदि मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता होगा राजी बाजी विवाह का जो वर्णन है अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो देखिए यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारिया जनजाति से। मंगनी विवाह तथा राजी बाजी विवाह का संबंध जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है, भारिया जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारिया जनजाति के घरों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 ढाना। भारिया जनजाति के घरों के समूह को ढाना कहा जाता है और भील जनजाति के घरों के समूह को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा फाल्या। तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। भारिया जनजाति के घरों के समूह को ढाना और भील जनजाति के घरों के समूह को क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। और ये जो भारिया जनजाति है इनके घर 2 पंक्तियों में श्रृंखलाबद्ध होते हैं। 2 पंक्तियों का मतलब क्या होता है, कुछ घर के मुख इस साइड होते हैं और इसी प्रकार ऐसा यहां पर इसके मुख इस साइड होते हैं, मतलब आमने सामने घर होते हैं, 2 पंक्तियों में मुख होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है किस जनजाति में दहिया खेती का प्रचलन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया किस जनजाति में दहिया खेती का प्रचलन है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 भारिया जनजाति में दहिया खेती का प्रचलन है। यह खेती झूम खेती के समान इस जनजाति के लोग कुशल शिल्पकार भी होते हैं। देखिए अब ये जो दहिया खेती क्या होती है, झूम खेती के समान होती है। अब झूम की खेती क्या होती है, तो देखिए जो पहाड़ी इलाकों में आदिवासी रहते हैं वो एक जगह के पेड़ काटकर वहां के पेड़ों को जला देते हैं, जिसके बाद वो पेड़ जल जाते हैं और वो जगह खाली हो जाती है। वो वहां पर एक फसल लेते हैं, अपना जुताई कर कर एक फसल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वहां से जैसे उनकी फसल निकलती है वो इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर जहां उनका निवास होता है वहां जाकर पेड़ों को काटते हैं, वहां पर खेती करते हैं और फिर वहां पर एक फसल लेकर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह अपना निवास करते हैं। तो इस तरीके की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों, झूम खेती कहा जाता है, जो कि पूर्वी भारत में प्रचलित है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में। और मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति के द्वारा यह खेती की जाती है जिसे दहिया खेती के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपको काफी अच्छे से याद रखना है। और इस जनजाति के लोग जो आपकी भारिया जनजाति के लोग हैं ये कुशल शिल्पकार भी होते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाड़म नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। यहां पर पूछा गया है भाड़म नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भारिया जनजाति के द्वारा। भाड़म नृत्य जो है दोस्तों यह भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस जनजाति के द्वारा सेतम, भैतम, कर्मा, सेला, अहिराई जिसे हम बिरहा नृत्य भी कहते हैं आदि किए जाते हैं। और हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम जो कंडक्ट कराई गई थी उसमें पूछा गया था अहिराई नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तब आपका आंसर था भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना अहिराई नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, 2015 और जेल प्रेरी एग्जाम 2018, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है या मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजीके, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी इन सभी के अलग अलग फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आने वाली 2023 के एग्जाम्स के लिए भी इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस जनजाति में एक युवा ग्रह होता है जिसे रंग भंग भी कहा जाता है। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 भारिया जनजाति में। आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि रंग भंग नामक जो युवा ग्रह होता है किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है भारिया जनजाति से संबंधित है। तो आप लोगों को काफी अच्छे से ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जात्रा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जात्रा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 भारिया जनजाति के द्वारा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारिया जनजाति जो है बिदरी पूजा, नवाखानी, दिवाली, जात्रा आदि पर्व मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं बेगा जनजाति के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे पिछड़ी जनजाति है ना
उसमें भारिया और बेगा दोनों ही जातियों को समाहित किया गया, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बेगा जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है बेगा जनजाति किस जाति की एक उपशाखा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, भूरिया जनजाति या भारिया या भूमिया जनजाति। बेगा जनजाति जो है दोस्तों या भारिया जनजाति या भूमिया जनजाति की ही एक उप शाखा है, यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। बेगा जनजाति द्रविड़ समुदाय की जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों या कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरोहित। इन्हें क्या कहा जाता है, पंडा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, पंडा। तो देखिए बेगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पुरोहित होता है, इसलिए इनको पंडा भी कहा जाता है। जो इनकी जनजाति है दोस्तों, इसमें जो कर्मकांड का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, आदिवासियों में, तो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए बेगा जनजाति को पुरोहित या पंडा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। एक तो भील जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है, यह याद होना चाहिए, तो फाल्या कहा जाता है। भारिया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है और बेगा जनजाति गांव को क्या कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पुरबा कहा जाता है। बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरबा कहा जाता है। और जिसकी सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को कोटवार कहते हैं। इस गांव की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कोटवार कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। बेगा जनजाति में पंचायतन व्यवस्था होती है, मुकदम इसका मुखिया होता है। यहां पर जो पंचायत होती है बेगा जनजाति की, इसका जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, मुकदम कहा जाता है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो कि हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। यहां पर पूछा गया है किस जनजाति में हल चलाना वर्जित होता है। किस जनजाति में हल चलाना वर्जित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, बेगा जनजाति में। बेगा जनजाति में हल चलाना वर्जित होता है, यह काफी अच्छे से याद रखना है। इनके समाज में जमीन पर हल चलाना तथा महिलाओं द्वारा हल को स्पर्श करना प्रतिबंधित है तथा कुल्हाड़ी इनका मुख्य औजार होता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि बेगा जनजाति का मुख्य औजार क्या होता है, तो कुल्हाड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेगा जनजाति में प्रमुख देवता कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बेगा जनजाति में प्रमुख देवता कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बूढ़ा देव। बेगा जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। ये लोग बीमारियों में रक्षा हेतु दुल्हा देव की तथा गांव की भूमि के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, बेगा जनजाति का आराध्य वृक्ष कौन सा है। बेगा जनजाति के जो लोग हैं किस वृक्ष की पूजा करते हैं, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, साज। बेगा जनजाति के जो लोग हैं यह साज वृक्ष की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां पर हमने बेगा जनजाति से भी रिलेटेड सारे मुख्य क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम कोल जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे हाल ही कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, यही आप लोगों से पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहले मैं बता देता हूं इसका आंसर, वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, कोल जनजाति, क्योंकि इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है फर्स्ट नंबर पर आती है, वो कौन सी है दोस्तों, भील जनजाति। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आपका आंसर होगा गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आपका आंसर होगा कोल जनजाति। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यह आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। तीनों लाइन से याद रहेगी तो ज्यादा अच्छी बात है, आपको याद रहना भी चाहिए। तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी सबसे बड़ी गोंड है, यह तो आपको मैं बता ही चुका हूं। और यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है दोस्तों, तब आपका आंसर होगा कमार जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में निवास करती है। इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो यदि आप लोगों ने ये जो हमारी जाति और जनजाति से रिलेटेड फैक्ट है, यदि आपने इसके और वीडियो नहीं देखे हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर एमपी पटवारी और फॉरेस्ट की जो प्लेलिस्ट बनी है
इसमें आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 कोल जनजाति। कोल जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। यह आस्ट्रिक परिवार की जनजाति है जिसे मैक्स मुलर ने कोल या कोलारियन कहा है। रामायण की वाल्मीकि जो है ना दोस्तों, वाल्मीकि रामायण जो है और महाभारत की जो रचना है वेद व्यास ने की थी, ये तो आपको याद रखना है। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने। तो रामायण और महाभारत इन दोनों में ही कोल जनजाति का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कोल तथा दह का नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहां पर तो नाम से ही पता चल रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोल जनजाति के द्वारा। कोल तथा दह का नृत्य जो है दोस्तों, यह कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की जो संख्या है, कुल जनसंख्या, वह है दोस्तों 11.67 लाख। ठीक है, इतने लाख जनसंख्या है इस जनजाति की मध्य प्रदेश में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सी जनजाति टोला बनाकर रहती है। कौन सी जनजाति टोला बनाकर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर 4 कोल जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों, वह टोला बनाकर रहते हैं, जिन्हें कोल्टीन टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोल्टीन टोला। तो ये देखो कोल जनजाति का, इसलिए इसे कोल्टीन टोला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर ले। यह आपका एमपीजीके बिल्कुल कंप्लीट कर देगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप आने वाले एग्जाम्स में आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि एमपीजीके के 7-8 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, कोरकू जनजाति से रिलेटेड अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए यहां आज हमने कौन कौन सी जनजातियां पढ़ी, तो आज हमने भारिया, कोल, भूम और आपकी बेगा जनजाति, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोरकू जनजाति। तो सारे इंपॉर्टेंट जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। कम समय में ज्यादा ज्ञान के लिए तुरंत दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। यहां पर देखिए कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मानवों का समूह। कोरकू शब्द का अर्थ होता है मानवों का समूह। कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है। मुंडा जनजाति मुंडा या कोलरियन जनजाति की एक शाखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कोरकू जनजाति किस जनजाति की एक शाखा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4 मुंडा जनजाति। कोरकू जनजाति जो है मुंडा जनजाति की एक शाखा है और मुंडा या कोलरियन जनजाति जो है यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है। कोरकू जनजाति जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भूस्वामी वर्ग के कोरकू को क्या कहा जाता है। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है भूस्वामी वर्ग के कोरकुओं को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 राज कोरकू। क्या कहा जाता है, राज कोरकू कहा जाता है। कोरकुओं में राजा या राज कोरकू किन्हें कहा जाता है, जो भूस्वामी वर्ग के कोरकू होते हैं जिनके पास खेती होती है। राज कोरकू की जो सामाजिक स्थिति है दोस्तों वह उच्च होती है। शेष लोगों की पोथरी, यहां पर देखिए ये जो कुछ राज कोरकू होते हैं ना दोस्तों, ये देखिए जो भूस्वामी वर्ग के कोरकू इन्हें क्या कहा जाता है, राज कोरकू, और शेष लोगों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें पोथरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अलग से इनमें पोथरिया कहा जाता है। तो ये इनके आदिवासी शब्द है जो आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया है चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में, सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर देखिए चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोरकू जनजाति से। चटकोरा नृत्य का संबंध जो है दोस्तों या कोरकू जनजाति से है। इसके अतिरिक्त यहाँ चटकोरा, खंब, स्वांग एक नाटक होता है जो कि नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सी जनजाति बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे तथा सुअर पालती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 कोरकू जनजाति जो है यह बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे तथा सुअर पालती है। इनके गांव में मुख्य देवता डोंगर देव या भटुआ देव आदि होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कोरकू जनजाति किन्हें अपना पूर्वज मानती है। कोरकू जनजाति किन्हें अपना पूर्वज मानती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 राजपूतों को।
कोरकू जनजाति जो है यह राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। आपने देखा होगा कि कोरकू जनजाति में भी कुछ राजपूत होते हैं, मतलब वो अपने आप को क्या बताते हैं, राजपूत, चौहान सरनेम वगैरह वो लगाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कोरकू जनजाति किन्हें अपना पूर्वज मानती है, तो आपका आंसर होगा राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। कोरकू जनजाति मुंडा या कोलरियन जनजाति की एक शाखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सी जनजाति मृतक को दफनाती है तथा उनकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति जो है यह मृतक को दफनाती है और उनकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण कराती है। इसे सिडोली प्रथा कहा जाता है। कौन सी प्रथा कहा जाता है दोस्तों, सिडोली प्रथा कहा जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, आप लोगों को याद होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है दूध लोटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है। क्या पूछा गया है, दूध लोटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आपने अभी तक एमपीजीके की 1250 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लें। जय हिंद दोस्तों।